हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं फ्लेमिंगो के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे वीडियोस में जा करके देख लीजिए। सेकंड पार्ट का टाइटल है आई वांट टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इस बात पर जोर देता है कि मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वह घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक यानी कि मोटर कार ठीक करने वाला मिस्त्री बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looks like a mirage amidst the dust of street that fills his town, Firozabad, famous for its bangles. Bangles यानी चूड़ियां। उसका सपना एक मिराज की तरह लगता है। मिराज यानी मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान में हमें दूर देखने पर ऐसा लगता है कि सामने पानी है, लेकिन जैसे ही हम करीब जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता और रेत ही रेत होता है। तो लेखिका यही बता रही है कि उसका सपना जो कि एक कार मैकेनिक बनने का है वो एक मृग तृष्णा की तरह है, जो कि फिरोजाबाद शहर की धूल से भरी गलियों में एक मृग तृष्णा की तरह प्रतीत होता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में मशगूल है, लगा हुआ है। फिरोजाबाद आगरा के पास एक शहर है उत्तर प्रदेश में। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद जो है ये सेंटर है इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब कांच को आकृति प्रदान करने वाले उद्योग। ये केंद्र है, कांच को आकृति प्रदान करने वाले उद्योग का केंद्र है फिरोजाबाद, वेयर जहां फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां परिवारों ने अपनी पूरी जनरेशंस, पूरी पीढ़ियां बिता दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस माने भट्टी, आग की भट्टी। भट्टियों के चारों ओर बैठकर काम करते हुए और वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। और पृथ्वी पर, भारत के अंदर तो लगभग हर प्रांत में महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं। तो लेखिका बताती हैं कि यहाँ लोगों ने अपनी पूरी की पूरी पीढ़ियां बिता दी हैं इन कांच की भट्टियों के चारों ओर बैठकर कांच को जोड़ने में और चूड़ियां बनाने में भारत की महिलाओं के लिए। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी इन्हीं लोगों में से है जो चूड़ियां बनाते हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. None of them know it. कोई नहीं जानता कि it is illegal for the children. बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी है? To work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. यानी बिना हवा और प्रकाश वाली उन अंधेरी कोठरियों में बहुत ज्यादा तापमान के साथ कांच की भट्टियों पर इन बच्चों का काम करना गैर कानूनी है। That the law if enforced, और यदि कानून का पालन किया जाए, कानून लागू किया जाए तो
could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. अगर कानून का पालन हो तो मुकेश के जैसे और भी 20,000 बच्चे इन भट्टियों के से बाहर निकाल लिए जाएंगे जहां वे स्लॉग देयर डे लाइट, जहां वे घोर परिश्रम करते हैं और डे लाइट आवर्स, अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर वे अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, अर्थात उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो जाती है। पूरा पूरा दिन इन अंधेरी और गर्म भट्टियों के सामने बैठकर काम करने में वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वह मुझसे अपने घर चलने का प्रस्ताव देता है। विच ही प्राउडली सेज इज ही बीइंग रीबिल्ट। वो बताता है कि मेरा घर दोबारा बनवाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। लेखिका उसके साथ जाती है, वो बताती है कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग, स्टिंकिंग माने बदबूदार, लेन्स माने गलियां, चोक्ड विद गार्बेज का मतलब कूड़े से अटी हुई, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स, होवल्स मतलब कमजोर पड़ गई हैं झुग्गी झोपड़ियां, विद क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी दीवारें लड़खड़ा रही हैं, वोबली डोर्स कमजोर दरवाजे, नो विंडोज खिड़कियां नहीं हैं जिन घरों में, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो ऐसे परिवारों से भरी हुई हैं जहां मनुष्य और पशु को एग्जिस्टिंग एक साथ रहते हैं, जैसे कि वो प्राइमीवल स्टेट में रहते हों, आदि मानव के काल में रहते हैं। तो लेखिका बताती है कि हम बदबूदार गलियों में से चले जो कूड़े के कारण अटी पड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां थी जिनकी दीवारें लड़खड़ा रही थी, जिनके दरवाजे कमजोर थे, उनमें खिड़कियां नहीं थी, और ऐसे परिवार पशुओं के साथ रह रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि ये आदि मानव के समय की बात हो। He stops at the door of one such house. ऐसे ही एक घर के सामने रुक करके मुकेश बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर, एक कमजोर से लोहे के दरवाजे पर जोर से लात मारता है, विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का दे करके इस दरवाजे को खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक। हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में चल जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास। इसके एक हिस्से में जिसके ऊपर सूखे घास का छप्पर पड़ा हुआ है, इज ए फायरवुड स्टोव, एक चूल्हा है, ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। स्पिनच माने पालक, सिजलिंग का मतलब उबलने की आवाज, जो पालक उसमें उबल रहा था बर्तन के अंदर, उसकी आवाज आ रही थी। लेखिका मुकेश के घर पहुंची जो कि टूटा फूटा घर था, और घर के एक हिस्से में छप्पर के नीचे एक चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ा हुआ था और उस बर्तन में पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। जमीन पर बड़े से एक एल्यूमिनियम के प्लेट में कुछ कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail माने कमजोर, एक कमजोर सी युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। Through eyes filled with smoke, धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराई। She is the wife of मुकेश elder brother. एक महिला जो बहुत कमजोर थी, वह पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी और धुएं से भरी हुई आंखों के साथ वह मुस्कुराई। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो मुकेश से उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे सम्मान मिलने लगा था बहू के रूप में, पुत्रवधू के रूप में। वह
3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी रखती थी। हर हस्बैंड अपने पति मुकेश और अपने ससुर की, उसके ऊपर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी। When the older man enters, जब बुजुर्ग व्यक्ति ने अंदर प्रवेश किया, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बुजुर्ग यानी उसके ससुर ने अंदर प्रवेश किया तो वह टूटी हुई दीवार के पीछे हो गई और उसने अपना घूंघट अपने चेहरे पर डाल लिया। वेल माने घूंघट। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसा कि रिवाज है, पुत्र वधू यानी बहुएं घर के पुरुष बुजुर्गों के सामने घूंघट रखती हैं। इन दिस केस एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो एक बहुत ही गरीब चूड़ियां बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, काफी सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर देन एज ए बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। जो गरीब व्यक्ति है वो चूड़ी बनाने वाला है और कठिन बहुत सालों तक पहले एक दर्जी के रूप में काम करने के बाद और फिर एक चूड़ियां बनाने वाले के रूप में काम करने के बाद वो अपने घर का नवीनीकरण नहीं करा पाया, अपने 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows. वह जो कुछ भी कर पाया वो ये है कि वह उन्हें चूड़ियां बनानी सिखा पाया। It is his karma, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with dust from polishing the glass of bangles. दादी, मुकेश की दादी जो वहीं पास में बैठी थी, वो बोली, ये इसका कर्म है, यानी कि चूड़ियां बनाना, चूड़ियों के काम में शामिल होना इसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, इसका भाग्य है। उन्होंने अपने पति को भी अंधे होते हुए देखा था। चूड़ियां बनाने से जो धूल उड़ती है और जो पॉलिशिंग होती है चूड़ियों की, उस पॉलिशिंग के कारण उसके पति अंधे हो गए थे, उन्होंने उन्हें देखा था। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? वो आगे बोली कि क्या भगवान के द्वारा जो दी गई वंश परंपरा है उसे तोड़ा जा सकता है? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. चूड़ियां बनाने वाले की जाति में पैदा होकर के उन लोगों ने केवल चूड़ियां बनाना ही देखा है। उन्होंने केवल चूड़ियां ही देखी हैं। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियां ही चूड़ियां हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स का मतलब चूड़ियों का गोला, एक चूड़ियों का बड़ा सा गोला जिसमें बहुत सारी चूड़ियां रहती हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का वृत्त, उसमें सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, पैडी होता धान, धान के जैसे रंग की चूड़ियां, सुनहरे रंग की चूड़ियां, रॉयल ब्लू, शाही नीली चूड़ियां, पिंक, पर्पल, बैंगनी, एवरी कलर, यानी कि हर वो रंग, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो रेनबो यानी इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से जो भी रंग बनते हैं, उन सभी रंगों की चूड़ियां यहाँ पूरे फिरोजाबाद के घर घर, आंगन आंगन दिखाई पड़ती हैं। ये चूड़ियां लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, ये चूड़ियां माउंट्स में, माउंट मतलब ढेर में रखी रहती हैं, ढेर लगे रहते हैं आंगनों में। पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट का मतलब हाथ से खींचने वाली 4 पहियों वाली गाड़ी, उस 4 पहिए वाली गाड़ी जिसको हाथ से धकेलते हैं, उस पर ये चूड़ियां रख करके जो यंग मैन हैं, नव युवक, फिरोजाबाद के शैंटी टाउन, फिरोजाबाद की जो छोटा सा गंदा कस्बा है, उस कस्बे की गलियों में ये नवयुवक उस हाथ गाड़ी पर इन चूड़ियों को
रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते हैं। And in the dark hutments, next to lines of flame of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circle of bangles. And in the dark hutments, और ये जो छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, next to lines of flame of flickering oil lamp, जो ऑयल तेल के जो लैंप हैं उनकी टिमटिमाती हुई रोशनियों में इन छोटी और अंधेरी झोपड़ियों में लड़के और लड़कियां बैठ जाते हैं विद देयर फादर एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ बैठ जाते हैं और वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्रास, और इस रंगीन कांच को वेल्ड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और उन्हें जोड़ जोड़ के चूड़ियां बनाते रहते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. इनकी जो आंखें हैं, इन बच्चों की जो आंखें हैं, वो अंधेरे में ही ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय अंधकार में ही बिताया है। इन अंधेरी और छोटी छोटी कोठरियों में रहकर काम करते हैं, तो एक तरह का सामंजस्य उनका अंधकार से स्थापित हो गया है, बाहर की रोशनी से ज्यादा सामंजस्य उनका नहीं है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही कारण है कि वे युवा होने से पहले, वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. सविता, जो कि एक छोटी सी लड़की है, अपनी गंदी गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई है और सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जब वह काम करती है तो उसके जो हाथ हैं बिल्कुल मशीन के तरह काम करते हैं, जैसे मशीन का कोई चिमटा हो और वो एकदम मशीन की तरह काम करते हैं। तब मैं ये सोचती हूँ कि इफ शी नोज, क्या उसे पता है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, क्या उसे इस बात का पता है कि जिन चूड़ियों को वो बनाने में मदद कर रही है उसकी पवित्रता के बारे में उसे पता है कि क्या पवित्रता इन चूड़ियों की होती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज, ये जो चूड़ियां हैं ये एक भारतीय महिला के सुहाग की प्रतीक हैं और शादियों में ये बहुत ही खास, विशेष और पवित्र मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red wheel, ये चूड़ियां एक दिन अचानक उसे भी पहना दी जाएंगी, उसके सर पर लाल रंग का घूंघट रख दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट्स, और लाल रंग की चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक ब्राइड, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन, इस ओल्ड वुमन की तरह जो बराबर में बैठी थी, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, और जो काफी साल पहले दुल्हन बनकर यहां आई थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, इस बूढ़ी औरत की कलाइयों में आज भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक, कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड ऑफ जॉय का मतलब बिल्कुल उदासीनता में, खुशी रहित स्वर में वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि एक टाइम भी मैंने पेट भर खाना नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में उसने एक बार भर पेट खाना नहीं खाया है। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, और यही उसने आज तक कमाया है, यही काटा है, यही हासिल किया है। हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड
सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। इस बूढ़ी के पति, जो कि एक बूढ़े व्यक्ति थे और जिनकी दाढ़ी जो है हिल रही थी हवा में, वो कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। जो कुछ भी मैं कर पाया हूं वो ये एक घर बना पाया हूं इस परिवार को रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसे सुन करके, वन वंडर्स, व्यक्ति सोचता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, क्या उसने वह चीज हासिल कर ली है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसे बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं। अर्थात इसने अपना मकान बना लिया है और मकान बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में नहीं बना पाते हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even though to eat, rings in every home. The cry of not having money, यानी पैसा ना होना और चूड़ियां बनाने के अलावा कोई और काम धंधा ना होने का जो रोना है, वो हर घर में यहाँ होता है। हर घर में यही बात उठती है कि उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास चूड़ियां बनाने के अलावा कोई काम नहीं है, उनके पास भरपेट खाने को नहीं है। हर घर में यही रोना है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो नवयुवक हैं वे भी अपने बड़ों की बात को ही दोहराते हैं। लेमेंट माने पश्चाताप, इसी दुख व्यथा को वो भी इको करते हैं, प्रतिध्वनित करते हैं, वे भी इसी बात को दोहराते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है, बहुत कम बदलाव हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी कि सालों की कठिन परिश्रम करने के बाद, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, सालों से जो लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं उससे इनिशिएटिव यानी किसी बात की पहल करना, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की योग्यता उन सब की खत्म हो गई है। सालों से कठिन परिश्रम करने के कारण सपने देखने की योग्यता और कोई नई पहल करने की उनकी योग्यता वो समाप्त हो गई है। Why not organize yourself into a cooperative? मैंने उनसे कहा, लेखिका कहती है, मैंने इन लोगों से सवाल किया, आप लोग अपनी सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने नवयुवकों के एक ऐसे समूह से पूछा जो कि मिडिलमैन मानी बिचौलियों के जाल में फंस गए थे। बिचौलियों के जाल में उस तरह फंस गए थे जैसे उनके पिताजी और उनके पूर्वज, उनके दादा परदादा फंस गए थे, उसी प्रकार ये नवयुवक भी एक बिचौलियों के जाल में फंसे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अपनी सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. वे कहते हैं, even if, यदि हम संगठित हो भी जाएं, we are the ones, हम ही वो लोग हैं, who will be hauled up by the police, जो पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, beaten पीटे जाएंगे, and dragged to jail, और जेल में ठूंस दिए जाएंगे, for doing something illegal, कुछ ना कुछ गैर कानूनी करने का इल्जाम लगाकर हमें ही जेल में डाल दिया जाएगा। There is no leader among them, उनमें से कोई भी नेता नहीं है। No one who could help them see things differently, कोई भी ऐसा नहीं है जो चीजों को दूसरी ढंग से उन्हें देखना सिखाए, उन्हें अलग अंदाज में कुछ बताए। Their fathers are as tired as they are, उनके पिता इतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं। They talk endlessly
इन ए स्पाइरल। वे अनवरत कुंडली नुमा बोलते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे कुंडली नुमा अनवरत बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से इनजस्टिस यानी अन्याय तक पहुंचती है। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. उनकी बातों को सुनकर मुझे दो अलग संसार दिखाई पड़ते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो ऐसे परिवार का संसार दिखाई पड़ता है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो संसार है वो ऐसे लोगों का है जो कि साहूकार हैं, द मिडलमैन बिचौलिए हैं, पुलिसमैन पुलिस वाले लोग हैं, कीपर्स ऑफ द लॉ कानून का रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, एंड पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का कुचक्र है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता। तो यहाँ दो संसार हैं, एक संसार वो जिसमें कि परिवार गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, और दूसरा जो संसार है वो इन साहूकारों का, पुलिस वालों का, राजनीतिज्ञों का है, जिसमें बच्चा उलझा रहता है और ये लोग उस बच्चे को पनपने नहीं देते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा कुछ समझ पाए, कुछ जान पाए, एहसास कर पाए, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह उसे ऐसे ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जिस स्वाभाविक रूप से उसे उसके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना यानी हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है तो मुझे खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats. वह दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक यानी कि मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn. मैं एक गैराज में जाऊँगा और सीखूँगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है कि मैं पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, मैंने पूछा उससे, लेखिका कहती है मैंने उससे पूछा क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो एकदम शांत हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और जमीन की ओर घूरते हुए कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसकी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है। एम्बेरसमेंट में शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पश्चाताप में या पछतावे में नहीं बदला है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वह उन कारों के सपने देखने में संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेज़ी से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, लेखिका बताती है कि बहुत कम हवाई जहाज़ फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इस प्रकार ये हमारा लेसन सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।